जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा रामचरित्र मानस के बाल कांड के 143 दोहा से 143, 144 से 145 को आज हम लोग पूर्ण करेंगे। और जय हिंद जय भारत पर आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ उपलब्ध है। इस सब का लाभ उठाएं आप लोग। श्रीमद् भागवत गीता की संपूर्ण 18 अध्याय का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद है। साथ ही सुंदर कांड पाठ है 2 भागों में अवधी भाषा में। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ है संपूर्ण 13 अध्याय के साथ साथ अर्गला कील कवच क्षमा प्रार्थना आरती के साथ संपूर्ण पाठ है। इस सब का लाभ उठाइए। साथ साथ श्री रामचरित्र मानस की बाल कांड के 142 तक दोहा कंप्लीट किया हुआ है। सुंदर कांड का भी कुछ भाग है। इसके बाद अरण्य कांड का भी है और किष्किंधा कांड का भी भाग उपलब्ध है। अयोध्या कांड का भी कुछ भाग उपलब्ध है। जब भी आप लोगों को समय मिले तो हम लोग अपने सत्य सनातन के साथ धर्म के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि सत्य एक था एक है और एक ही रहेगा। धर्म एक था एक है और एक ही रहेगा। ये न बदल सकता है न कोई इसके बदलने की शक्ति रखता है। हाँ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो हो ही सकता है। अगर आप प्रभु की शरण में हैं तो ग्रह तो आती है, लेकिन ग्रह जो है कुछ अंश मात्र में आता है। इसकी कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। एक समय की बात है, भगवान अपने माया नगरी में अपने भक्तों से मिलने के लिए हमेशा जाया करते थे। और उस दरमियान एक भक्त था जो उनसे कहा कि प्रभु आप प्रत्येक दिन कहाँ जाते हैं? तो बोले कि मेरी एक नगरी है माया की, उस नगरी में मैं जाता हूँ, सवेरे जाता हूँ और शाम को आ जाता हूँ। तो बोले प्रभु हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं उस नगरी में। तो प्रभु बोले जा सकते हो, लेकिन कोई सवाल नहीं करना। अगर सवाल करोगे तो मैं पुनः तुम्हें कभी नहीं ले जाऊंगा और तुम्हारा जवाब तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन ले नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु ठीक है, हम आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। प्रभु जो है माया नगरी में जाने लगे तो भक्त एक जो है गुरु बन गए, एक चेला बन गए। साधु का वेश दोनों आदमी धारण कर लिए, भगवान और भक्त। और दोनों लोग चले, एक जगह गए। बोले कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अरे साधु हूँ, मुझे कोई खाना दे दे भाई, कोई मुझे खाना दे दे। आप लोग बहुत हैं। ये मतलब जितनी प्रशंसा थी उन्होंने किया। एक माँ थी और उनका एक बेटा था जो बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब थे। किसी तरह से अपने खाने का व्यवस्था कर पाते थे, जुगाड़ कर पाते थे, इतने गरीब थे। लेकिन इसके बाद भी साधु के पहुँचने पर उन्होंने अपना खाना बनाया हुआ, परोसा हुआ खाना साधु को दे दिया और अपने लोग जो है तो उस दिन भूखे रह गए। और भगवान वो खाना को ले लिए और इसके बाद वहाँ से चले तो कहे कि आज इसके जितने भी इसके पास, क्योंकि उनके पास साधन में एक बकरी ही था, बोले अब इसका सारा बकरी मर जाएगा। और भगवान कुछ दूर गए ही होंगे, उसका सारा बकरी मर गया। इसके बाद जो है दूसरे दरबार में गए भगवान। वहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला की। अद्भुत लीला ये की कि वहाँ भी गए और कहे कि भाई हम 3 दिन से भूखे हैं, कोई साधु के नाम पे दे दो भाई, कोई भगवान के नाम पे दे दो भाई, कोई जो है प्रभु का नाम पे दया करके हमें खाना खिलाओ, मैं प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ। इस तरह से भगवान बोले। और भगवान भक्त दोनों साथ ही थे, साधु का वेश में थे। एक आदमी जो है उसका एक पैर टूटा हुआ था, उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो किसी तरह से झूलते हुए, हिलते हुए, कष्ट के साथ भगवान के पास गेट पे आता है और भगवान को कुछ अंश दे के चला जाता है।
भगवान वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि इसका दूसरा पैर भी टूट जाए। इसके बाद वो थोड़ा दूर भगवान जाते ही हैं कि उस जो भगवान को दिए हुआ अंश मतलब कुछ दान था, वो जो है उनका दूसरा पैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस भक्त का दूसरा पैर भी टूट जाता है। इस प्रकार से भगवान तीसरी जगह जाते हैं। तीसरी जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि 5 मंजिल इमारत पहले से बना हुआ है और वहाँ पे छठा पे काम चल रहा है। तो भगवान गए, बोले कि भाई साधु के नाम पे मैं आज 7 दिनों से भूखा हूँ, कोई दे दो भाई, भगवान के नाम पे दे दो, प्रभु के नाम पे दे दो, भक्त के नाम पे दे दो, जैसे तैसे करके ब्राह्मणों के नाम पे दे दो, कुछ दान करो भाई ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। जैसी आपकी दया हो आप मुझे पे ऊपर दया करिए। भगवान ने बहुत सारी करुणा की, लेकिन करुणा का जवाब वहाँ भगवान को गाली गलौज और मारपीट पे ही उतर आया वो आदमी। वहाँ से ऊपर से ही 5 मंजिल पर आदमी खड़ा था, 5 मंजिल से ही उसे गाली गलौज देने लगा भगवान को। भगवान वहाँ से फिर चल दिए और भगवान कहे कि इसका 7 मंजिल तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है भक्त जो साथ में थे, भगवान के साथ भक्त थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु आपने जो ये काम किया है, अब हम आपसे बिना पूछे हुए रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपको देता है उसे आप तो नष्ट कर देते हैं, उसे अंत कर देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। ये परंपरा आपका ठीक नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके सवाल करूँगा और आप हमको एक एक करके सवाल का जवाब देंगे। आप हमको अपने साथ लाइए चाहे नहीं लाइए, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न किए बिना रह नहीं सकता हूँ। भगवान कहे कि ठीक है, आप अपना प्रश्न कीजिए। और भक्त अपना भगवान से प्रश्न किए, कहे कि वो जो बूढ़ी माँ और उनका बेटा था जिनको आपने कहा कि उनका बकरी मर जाए, उनकी क्या बात है। तो भगवान उनसे कहा कि देखो, हम उनके दरबार में गए, उन्होंने अपना खाना माँ और बेटे का हमें दे दिया, तो हम उन्हें बहुत बड़ी, उनका बेटा का मृत्यु था थोड़े ही देर में, उसकी मृत्यु को, बेटा के मृत्यु को अलग करके उसके बकरी के मृत्यु में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, उसका बेटा मर गया और उसका बकरी मर गया, बेटा उसका जीवित रह गया। उसका परिणाम रहा कि वो बेटा उसे एक बकरी से बहुत सारे हजारों बकरी ला सकता है, इसी कारण मैंने ऐसा किया। और तो प्रभु कहे, भक्त कहे, धन्य है प्रभु आपका, सदा धन्यवाद, आप महान हैं। फिर दूसरी जगह पे दूसरा प्रश्न भक्त पूछता है भगवान से, प्रभु उनका आप क्या किए जिनका एक पैर टूटा हुआ था और आपने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका दूसरा पैर भी टूट जाए, उसके पीछे क्या रहस्य है, इस रहस्य को भी बताने का प्रयास करिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा कि देखो, उसके घर के पीछे एक नींबू का पेड़ है, जिस पेड़ पे काल बैठा हुआ है। कुछ ही सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद वो आदमी उस नींबू के वृक्ष के पास जाता और काल उसी का प्राण हर लेता और उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन मेरी सेवा करने के, एक साधु की सेवा करने के कारण, एक भगवान की सेवा करने के कारण, या प्रभु के या ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण, या एक सुयोग्य पुरुष की सेवा करने की, साधु संत की, तुम रखवारे की जहाँ तक बात करते हैं, उसकी सेवा करने के कारण मैंने उनका पैर तोड़ दिया। तो वो वहाँ से पैर टूटने के बाद वो किसी तरह से उस स्थान पे नहीं जा सकता है। इस प्रकार उसकी मृत्यु जो है बच गई, क्योंकि काल का एक लिमिट समय भी होता है और एक लिमिट स्थान भी होता है। सब जगह काल अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। इस प्रकार से भगवान जो है उसके प्राण को बचा दिए। और तीसरी जगह भक्त ने पूछा, भगवान जिसकी 5 मंजिल थी, काम चल रहा था, उसको आपने 7वां मंजिल का आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्यों। प्रभु कहते हैं कि देखो, मनुष्य का जन्म एक सीमित मात्र है, उसका पहले भी बहुत बार जन्म हो चुका है
आने वाले कल में भी बहुत बार जन्म होगा। इसी कारण उसका पुण्य मेरे पास बहुत जमा किया हुआ था। इसके बाद इसीलिए उसे गलत व्यवहार मेरे ऊपर करने के बाद भी मैं उसे आशीर्वाद दिया 2 मंजिल बढ़ जाए। इसी कारण, क्योंकि हमें अगर किसी से आप कुछ लेते हो उसे लौटाना तो पड़ता ही है, इसीलिए इसका पुण्य, इसका धन, इसकी संपत्ति मेरे पास कहीं न कहीं था, पहले से जमा किया हुआ है। उस जमा किए हुए पूंजी को मैंने उसे लौटाया है, मैं उसके लिए कुछ उपकार नहीं किया है। इसी प्रकार से भगवान और भक्त की कहानी आप लोगों को कैसे लगे, इस पे ज़रूर कमेंट करें और अपनी बात ज़रूर बताएं, ताकि हम इस तरह की रहस्यपूर्ण कहानी आप सबों को बताते रहें और आप लोग इसका आनंद उठाते रहें। इसीलिए हम सबों को चाहिए, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। अब हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड का 143 दोहा से। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज रूह दंपति मन अति लाग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए जप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण खंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंचे विष्णु भगवान, उपजहि जासो अंशिक ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवकों के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं।
यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार संवत 7 सहस्त्र पुनि रहे समीर आधारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागहु सो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखे अपारा मुनि समीप आए बहुबारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। उन्हीं दिया दोनों ऐसे दोनों एक पैर से खड़े रहे उनका अपार। तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्तित मात्र होए रहे शरीरा तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगे। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी अनेक मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी। मांगु मांगु बर भय नभवानी परम गंभीर कृपामृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रम वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कुल कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध हुई और जब आई। हष्ट पोष्ट तन भय सुहाए मानहु अवहि भवन दे आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राधा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधासन वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेमन हृदय समात। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं।
आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर ने हो तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। जो स्वरूप भ्रश शिव मन माही जेहि कारण मुनि चतन कराई। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह हम पर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम जो सो रूप भरी लोचन कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है। शगुन और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति भजन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राधा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थानीय समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण किए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।